हेलो एवरीवन। आज मैं आपको थर्ड अल्फ़ाबेट कैसे बनाई जाती है वो बताऊंगी। थर्ड अल्फ़ाबेट कर्सिव राइटिंग के कैपिटल लेटर्स होते हैं जो हम यूजुअली नाउन के फर्स्ट लेटर को लिखने के लिए यूज़ करते हैं। तो लेट्स सी हाउ टू राइट कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर यूजुअली थर्ड लाइन में बनाए जाते हैं। अब देखिए ए कैसे स्टार्ट होगा। ए हम थर्ड लाइन से थोड़ा सा कर्व बनाएंगे, देन आफ्टर वी विल गो अपवर्ड अप टू फर्स्ट लाइन, देन वी विल मूव बैक डाउन, अगेन लिटिल कर्व, देन अप टू मिडिल लाइन वी हैव टू गो, वी विल गो इन देन आउट। सारे लेटर्स मैं पहले आपको लाइंस में लिख के बताऊंगी और उसके बाद बिना लाइन के कैसे शेप बनाया जाता है वो मैं आपको गाइड करूंगी। ये आपने देखा, एक बार और देखिए, ये थोड़ा सा टफ जाता है बच्चों को। कर्व, देन स्लैंटिंग लाइन, कम डाउनवर्ड, move up to middle line we have to go, then go in and out. A, now we see B. B में आप slanting line लेंगे, move back, then one curve, two curve. C you to look, ये आपने कर्व लिया। C also we will write among three lines. D बनाने में यूजुअली बच्चों को दिक्कत आती है। अपने हल्का सा स्लैंटिंग लाइन लिया, देन वी हैव टू मूव आउट, देन इन। अंदर जाके आप थर्ड लाइन को टच करेंगे, then after we will go upward, curve, then move back. is D. E, आपने C में जो शेप लिया था वही आपको E के लिए लेना है। इसमें आप दो कर्व बनाएंगे, 1 and 2, ये आपका E। देन आफ्टर F में कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से कर्व लिया आपने, देन आफ्टर स्लैंटिंग लाइन, सॉरी स्लिपिंग लाइन, देन गो डाउनवर्ड, स्ट्रेट लाइन, मूव अ लिटिल, देन वन स्लिपिंग लाइन। F, ये आपके सारे 3 लाइन्स में हुए लेटर्स। अब आपका G जो होता है वो 4 लाइन में बनता है। कर्सिव कैपिटल का G जो है वो 4 लाइन में बनेगा। आप मिडिल लाइन से स्टार्ट करेंगे, गो अपवर्ड, देन मूव बैक, यस, गो डाउनवर्ड्स अप टू बॉटम लाइन, it is G among 4 lines. Take care, G we are writing always in 4 lines. H में आपको जो शेप आपने F में बनाया था वही आपको H में बनाना है, सिमिलर। देन आफ्टर 1 line more we have to draw here, और A का जो शेप आपने दिया था यहाँ से मूव अप टू मिडिल लाइन, गो इन एंड आउट, इट इज H. Now see I also among 3 lines. I का सर्कल आप अपर लाइन्स में बनाए, I, it is easy. J देखिए, आप एक ट्रायंगल बनाएंगे अपर लाइन्स में, then after full straight line you have to draw. It will also means J also we will write among 4 lines. It is J. Now K you to see. K में भी आप कौन सा शेप बनाएंगे जो आपने पहले F में बनाया था, स्मॉल कर्व, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन,
एंड कर्व, राइट। ये आपने बनाया। आफ्टर दैट फ्रॉम फर्स्ट लाइन we have to draw one slanting line up to, means we have to cross this middle line, then move up and down. Yes, K. Now see L. L आप स्टार्ट करेंगे मिडिल लाइन से। आपने एक स्लैंटिंग लाइन खींची ऊपर की लाइन तक, मूव बैक, स्ट्रेट लाइन, go out and again in। आप जब अंदर जाएंगे यहाँ से तो थोड़ी सी लाइन ऊपर रहेगी, आपको ये लाइन को फिर से नीचे टच करना है एंड देन यस L, इट इज प्रॉपर L। देन M, यू शुड लुक, थर्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे आप M। आपको लेटर्स कहाँ से स्टार्ट करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे तो यू कांट मेक द लेटर्स प्रॉपरली। तो प्लीज टेक केयर। एम देखिए, ये भी थर्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे आप। राइट। ओ, ओ आप फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे, मेक अ सर्कल एंड गो इन आउट। Here, now P you have to see, P आप बनाएंगे जो आपने B का शेप बनाया था, आपने स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ की, then move out, go upward and make a curve. It is your P. Now you have to see Q. Q में आपने सर्कल ड्रॉ किया। Q is not so different from capital printing letters Q. Now R you have to see, R में भी आपको सेम जो P और B में आपने शेप बनाया था, that you have to make only। आपने P बनाया, यहाँ से एक कर्व लेके और R। Now see S, S को स्लैंटिंग लाइन लिया आपने, मूव आउट, मेक अ सर्कल, वन कर्व एंड आउट। T सेम आपका F जैसा बनेगा, कर्व, स्लिपिंग लाइन, गो डाउनवर्ड एंड दैट्स इट। F में आपकी एक स्लिपिंग लाइन क्रॉस करती है यहाँ पे, और T में ये लाइन नहीं होती है। दैट इज द डिफरेंस ओनली बिटवीन F एंड T। नाउ सी U, U में आपको एक कर्व लेना है, देन स्ट्रेट लाइन, कर्व, मूव अपवर्ड, आप ध्यान रखिए जब भी आप ये लेटर्स बना रहे हैं, आपकी जो लिटिल फिंगर है वो टच होना चाहिए जहाँ भी आप लिख रहे हो, क्योंकि अगर आप इस तरह से पेन पकड़ेंगे तो यू कांट मेक प्रॉपर लेटर्स। तो प्लीज टेक केयर। बच्चे भी लिखे तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए। बी, बी में पॉइंट होगा और यू में नहीं होगा, यू हमेशा नीचे आके खत्म होगा और बी ऊपर। W, X, X आप फर्स्ट लाइन से ही स्टार्ट करेंगे, राइट कर्व और लेफ्ट कर्व की हेल्प से। Y आपका पूरी 4 लाइन में आएगा जैसे आपने G बनाया था। यस, एंड Z, Z में आपने एक स्लैंटिंग लाइन लिया, स्लिपिंग लाइन, देन स्लैंटिंग लाइन, देन दिस इज Z। तो आपके 4 लेटर्स है जो 4 लाइनों में बनते हैं, G, J, Y एंड Z। अदर ऑल लेटर्स you can make among 3 lines only, upper 3 lines.
तो टेक केयर दिस थिंग। आई होप आपको ये लाइंस में समझ में आए होंगे। अब मैं आपको विदाउट लाइन सारे शेप्स, सारे लेटर्स के शेप्स फिर से बना के बताऊंगी। कुछ लोगों को थर्ड अल्फाबेट बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, बट अगर प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। लुक केयरफुली हाउ टू स्टार्ट। ए आपने स्टार्ट किया, नीचे से स्टार्ट होता है, गो अपवर्ड, अगेन डाउन, मूव फ्रॉम हियर अप टू मिडिल लाइन, वी हैव टू गो एंड आउट। ठीक है, एक बार और देखिए। ये आपने ए बनाया। अब हैंड मूवमेंट को नोटिस कीजिए। आपने बी बनाने के लिए आप बी ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने ए नीचे से स्टार्ट किया था थर्ड लाइन से, और बी आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लाइन से। आपका सी भी ऊपर से स्टार्ट होगा, सी, देन डी, डी आपका ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, यस, सी वंस मोर। डी में प्रॉब्लम आती है जनरली बच्चों को। ई देखिए, ई और सी सिमिलर है, इसमें दो कर्व होते हैं और सी में एक ही होता है, सी, दिस इज सी एंड ई। नाउ एफ यू टू लुक, ये आपने थोड़ा सा कर्व लिया, स्लिपिंग लाइन लिया, स्टैंडिंग लाइन, मूव लिटिल एंड मेक अ लाइन, एफ। नाउ सी, जी, जी कैसे बनेगा, ये आपने पहले ये वाला शेप बनाया, ये शेप बनेगा आपका अपर टू लाइंस में। टेक केयर प्लीज, ये शेप जी के लिए आपका ऊपर की दो लाइंस में बनेगा, फिर आप इसको थोड़ा सा मूव करेंगे और बॉटम लाइन तक लाइन लेके जाएंगे, देन वी विल मूव अपवर्ड। जी, यू टू सी वंस मोर जी। ये देखिए, क्योंकि एक बार अगर आप लेटर गलत बनाना सीखे तो आपकी हैंडराइटिंग कोई भी नहीं सुधार पाएगा, तो प्लीज बी केयरफुल, लेटर्स अच्छे से बनाना सीखिए। अब आपका एच बनेगा सेम लाइक एफ, जो आपने एफ में शेप बनाया था वही एच के लिए बनाना है आपको। वन मोर लाइन वी हैव टू ड्रॉ एंड ए शेप वी हैव टू मेक हियर, क्लियर। आई लाइक 9 वी कैन मेक आई। जे में आपको एक ट्रायंगल शेप लेना है, गो डाउनवर्ड, जे आप 4 लाइन में लिखते हैं इसलिए बड़ा होगा जो, क्लियर। के देखिए, के में आपने फिर से एफ वाला शेप बनाया, फर्स्ट लाइन से आपने स्लैंटिंग लाइन लिया, स्लैंटिंग लाइन इस लाइन को क्रॉस करेगी, गो अप डाउन आउट। के फिर से देखिए, ये शेप लिया आपने, फ्रॉम फर्स्ट लाइन वी हैव टू मूव हियर, क्रॉस द लाइन, गो अपवर्ड, डाउन एंड लीव इज के। नाउ एल यू हैव टू सी, एल कैसे बनेगा, हियर वी हैव टू राइट एल। एल में आपने एक स्लैंटिंग लाइन लिया, ये आपकी अपर लाइन में होगी स्लैंटिंग लाइन, जो ऊपर की दो लाइन्स होती है इसमें आपने स्लैंटिंग लाइन लिया, फिर आपने मूव बैक आउट, ये स्टैंडिंग लाइन हुई आपकी, फिर आप बाहर हुए, देन गो इन, दैट्स इट, इट इज एल, क्लियर। एम यू टू सी, एम आपका इजी है बिल्कुल, नीचे से स्टार्ट होगा, एम कैसे स्टार्ट होगा लेटर वो आप गौर कीजिए। एम आपका नीचे से स्टार्ट होता है, कौन सा लेटर कहाँ से शुरू होता है उस चीज़ का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर मूवमेंट सही नहीं हुए तो लेटर आप सही नहीं बना पाएंगे। अब एन देखिए, आप एन भी आपका नीचे से स्टार्ट होगा, फ्रॉम डाउनवर्ड वी हैव टू गो अप, देन गो डाउन एंड ओ देखिए, ओ आपका फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा, ऊपर से स्टार्ट होता है वो, दैट्स इट। पी, पी लोअर 3 लाइन्स में होता है, पी, यस, पी फिर से देखिए, लोअर 3 लाइन्स में होता है, नीचे की 3 लाइनों में बनता है पी,
ये आपका पी का शेप है। क्यू में आप जी वाला शेप, जो फोर्थ अल्फाबेट में हमने जी बनाया था वो शेप होगा इसका, सर्कल, देन गो अप डाउन एंड सॉरी वेट प्लीज, हम फोर्थ अल्फाबेट पे पहुंच गए। ओ के बाद हम पी देखेंगे। कैपिटल पी जो होता है वो आपका बी वाले शेप से स्टार्ट करेंगे हम। ये है आपका पी, कैपिटल पी। दिस मैनर वी हैव टू राइट, है ना। फ्रॉम अपवर्ड वी हैव टू स्टार्ट, फ्रॉम फर्स्ट लाइन। जैसे बी को स्टार्ट किया वैसे ही पी को स्टार्ट करना है, और वैसे ही आपको आर भी स्टार्ट करना है। अब क्यू देखिए आप, कुछ लोगों का तरीका डिफरेंट हो सकता है कैपिटल और स्मॉल लेटर का कर्सिव राइटिंग, क्योंकि सब अपने तरीके से लिखते हैं, बट इट इज द सिंपलेस्ट वे व्हाट आई एम शोइंग यू। तो लुक केयरफुली। क्यू तो सेम है बेटा, जो कैपिटल लेटर्स में होता है, प्रिंटिंग कैपिटल लेटर्स में भी ऐसा ही क्यू बनाया जाता है। आर यू टू सी, आर हम बनाएंगे पी और बी के जैसा, सेम स्टार्ट करेंगे जैसे आपने पी स्टार्ट किया था। देन आफ्टर वी हैव टू मेक अ कर्व लाइन, इट इज आर। नाउ सी, एस, एस देखेंगे। एस के लिए एक स्लैंटिंग लाइन लिया आपने, देखिए एस भी नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ये स्लैंटिंग लाइन लिया आपने। देन मेक अ सर्कल, कर्व, एस, यस इट इज एस। नाउ टी, टी का शेप और एफ का शेप आपका सेम है, सिर्फ एक बीच में जो स्लिपिंग लाइन होती है वो नहीं होगी, इट इज टी। कैसे बनाएंगे? कर्व, स्मॉल कर्व, देन स्लिपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड दैट्स इट, इट इज टी। नाउ लुक यू, यू में आपने यहां से कर्व लिया, यू, सी वंस मोर, यू। क्लियर? जब भी बच्चों को आप कोई भी लेटर बनाना सिखा रहे हैं तो पहले आप उनका हैंड होल्ड करें, हाथ पकड़े, उसके बाद सही मूवमेंट सिखाए उस लेटर का। देन आफ्टर यू टू गो अहेड एंड लेट हिम राइट सेल्फ, क्योंकि जब तक मूवमेंट क्लियर नहीं होंगे तब तक कोई भी लेटर सही नहीं बनेगा। वी, यू और वी डिफरेंस यू टू सी। वी में आपको यहाँ से कर्व लेना है, गो डाउनवर्ड, पॉइंटेड वी, गो इन एंड आउट। वी के जैसा ही आपका डब्ल्यू होगा। एक्स यू टू सी, एक्स ऊपर से स्टार्ट किया आपने। नाउ वाई, वाई बड़ा होगा आपका क्योंकि वो 4 लाइन्स में बनता है, वाई, देन जेड। वाई तो आप बना लेंगे, जेड में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जेड में आपने ये शेप किया, ऊपर की 2 लाइन्स में स्लैंटिंग लाइन खींची और कर्व लेके, इट इज जेड। तो दीज आर योर कर्सिव कैपिटल लेटर्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, और प्रैक्टिस से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो कर्सिव लेटर्स दोनों 4th और 3rd अल्फाबेट आप प्रैक्टिस कीजिए और अपनी कर्सिव राइटिंग को स्टार्ट कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।